मैस्मरिज्म का अभ्यास भाग 2 दृष्टिपात का अभ्यास यानी त्राटक। पूर्व ही यह बताया जा चुका है कि शरीर की विद्युत शक्ति कई भागों में विभक्त होकर अलग अलग दिशाओं में काम कर रही है। इस क्रिया में ऐसी साधन की जरूरत है जिससे शरीर और मन की विद्युत शक्तियां अधिक से अधिक मात्रा में एकत्रित होकर एक स्थान पर लग जाए। त्राटक हठ योग का एक साधन है। इसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में बहने वाली बिजली को सब ओर से खींचकर एक स्थान पर लाने का प्रयत्न किया जाता है। त्राटक का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे नेत्रों की प्रभावकारिणी शक्ति बढ़ती जाती है। एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक चौकोर कागज या पट्टा लेकर उसके बीच में रुपए के बराबर एक काला गोल निशान बनाओ। स्याही एक सी कहीं कम ज्यादा न हो। इसके बीच में सरसों के बराबर सफेद निशान छोड़ दो और उस सफेदी में पीला रंग भर दो। इस कागज को किसी दीवार पर टांग दो और तुम उससे 4 फीट दूरी पर इस प्रकार बैठो कि वह काला गोला तुम्हारी आंखों के बिल्कुल सामने सीध में रहे। यह साधना का कमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें न अधिक प्रकाश रहे न अंधेरा, न अधिक सर्दी हो न गर्मी। पालथी मारकर मेरुदंड को सीधा रखते हुए बैठो और काले गोले के बीच में जो पीला निशान है उस पर दृष्टि जमाओ। चित्त की सारी भावनाएं एकत्रित करके उस बिंदु को इस प्रकार देखो मानो तुम अपनी सारी शक्ति नेत्रों द्वारा उसमें प्रवेश करा देना चाहते हो। ऐसा सोचते रहो कि मेरी तीक्ष्ण दृष्टि से इस बिंदु में छेद हुआ जा रहा है। कुछ देर इस प्रकार देखने से आंखों में दर्द होने लगेगा और पानी बहने लगेगा। तब अभ्यास को बंद कर दो। अभ्यास के लिए प्रातः काल का समय ठीक है। नित्य क्रम से निवृत्त होकर नियत स्थान पर बैठना चाहिए और चित्त एकाग्र करके साधना आरंभ करनी चाहिए। पहले दिन देखो कि कितने देर में आंखें थक जाती है और पानी आ जाता है। पहले दिन जितनी देर अभ्यास किया है प्रतिदिन उसमें 1 या आधी मिनट बढ़ाते जाओ। इस प्रकार दृष्टि को स्थिर करने पर तुम देखोगे कि उस काले गोले में तरह तरह की आकृतियां पैदा होती है। कभी वह सफेद रंग का हो जाएगा तो कभी सुनहरा, कभी छोटा मालूम पड़ेगा तो कभी बड़ा, कभी चिंगारियां सी उड़ती दिखाई देगी तो कभी बादल से छाए हुए प्रतीत होंगे। इस प्रकार वह गोला अपनी आकृति बदलता रहेगा, किंतु जैसे जैसे दृष्टि स्थिर होना शुरू होगी वैसे ही वैसे यह गोला भी स्थिर होता जाएगा और उसमें दिखने वाली विभिन्न आकृतियां बंद हो जाएगी और बहुत देर देखते रहने पर भी गोला ज्यों की त्यों बना रहेगा। त्राटक करने का चित्र और भी कई प्रकार से बनाया जाता है। 1-1 फुट लंबे चौड़े चौकोर दर्पण के बीचों बीच चांदी की चवन्नी भर काले रंग के कागज का गोल टुकड़ा काटकर चिपका दिया जाता है। उस कागज के मध्य में सरसों के बराबर एक पीला बिंदु बनाते हैं। इस अभ्यास को 1 मिनट से शुरू करते हैं और प्रतिदिन 1-1 मिनट बढ़ाते जाते हैं। जब इस तरह दृष्टि स्थिर हो जाती है तब और भी आगे का अभ्यास शुरू किया जाता है। दर्पण पर चिपके हुए कागज को छुड़ा देते हैं और उसमें अपना मुंह देखते हुए अपनी बाईं आंख की पुतली पर दृष्टि जमा लेते हैं और
उस पुतली में बड़ा ध्यानपूर्वक अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तीसरी विधि मोमबत्ती या दीपक की ज्योति पर दृष्टि जमाने की है। दीपक घृत का या शुद्ध सरसों के तेल का होना चाहिए। मोमबत्ती की रोशनी भी ठंडी समझी जाती है। चौथी विधि प्रातः काल के सूर्य पर दृष्टि जमाने की है और पांचवी चंद्रमा पर त्राटक करने की है। इनमें से इच्छा अनुसार जिसे चाहे उसे किया जा सकता है, पर हमें अनुभव से पहला साधन ही सुलभ और निरापद प्रतीत हुआ है। अभ्यास पर से जब उठो तो गुलाब जल से आंखों को धो डालो। आंख धोने के लिए एक कांच की प्याली 4-5 पैसे की बाजार में मिलती है, उसमें गुलाब जल भरकर आंखों से लगाना चाहिए और उस पानी में आंखें खोलकर उन्हें स्नान कराना चाहिए, जिससे उनकी उष्णता शांत हो जाए और शीतलता प्राप्त हो। अभ्यास से उठने के बाद कोई पौष्टिक शीतल वस्तु खा लेना भी आवश्यक है। दूध या दही की लस्सी, मक्खन, मिश्री, फल, शरबत आदि कुछ सेवन कर लेने से शरीर की बढ़ी हुई गर्मी शांत हो जाती है। अभ्यासी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शरीर और मन निरोगी तथा दुर्व्यसनों से मुक्त होना चाहिए। उसे सदाचारी, आत्मविश्वासी, आशावादी, दृढ़ निश्चयी और धैर्यवान होना चाहिए। जब तक यह योग्यताएं न हो तब तक साधना करने के लिए ठहर जाना चाहिए। अभ्यास के दिनों में सात्विक आहार विहार रखना, ब्रह्मचर्य पालन करना और उत्तम भावनाएं रखनी चाहिए। पहले प्राणायाम फिर त्राटक, यह क्रम रखना ठीक है। आरंभ में प्राणायाम के लिए 15 मिनट और त्राटक के लिए 5 मिनट देने चाहिए। फिर इसी अनुपात में समय बढ़ाते हुए आधा घंटा कर लेना चाहिए। देखा गया है कि 6 से 8 सप्ताह में साधारण श्रेणी के लोगों को मैस्मरिज्म की योग्यताएं हो जाती है। किसी किसी को न्यूनाधिक समय भी लग जाता है। साधन सफल हो जाने के बाद अभ्यास को छोड़ न देना चाहिए, वरन आधा घंटा प्रतिदिन अथवा कुछ कम समय प्रतिदिन अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे अपनी साधना सुरक्षित बनी रहे। प्रयोगकर्ता को अपने आचरण, चरित्र, विचार, रहन सहन, पहनावे, उड़ाव, बातचीत का ढंग, मुख मुद्रा आदि इस प्रकार के रखना चाहिए जिसका दूसरों पर प्रभाव पड़े। यदि प्रयोक्ता का रंग ढंग भद्दा और छिछोरा होगा तो दूसरे उससे प्रभावित न होंगे। ऐसी दशा में अपनी विद्युत शक्ति पर्याप्त होते हुए भी प्रयोग में सफलता न मिलेगी। इस बात को भले प्रकार समझ रखना चाहिए कि यदि कोई दूसरे का प्रभाव स्वयं ग्रहण न करे तो उस पर किसी भी प्रयोग का असर नहीं हो सकता। यदि पात्र का प्रयोक्ता पर अविश्वास हो और उसकी योग्यताओं को स्वीकार न करे तो फिर सभी प्रयोग निष्फल रहेंगे। चतुर प्रयोक्ता इस मर्म को भली भांति समझते हैं, इसलिए वे अपना रंग ढंग ऐसे रखते हैं जिससे प्रभाव उत्पन्न हो। प्रयोग से पहले ही अपने पात्र को जो आधा प्रभावित कर लेता है वही सफल प्रयोक्ता होता है। मैस्मरिज्म करने वाले की पोशाक, मुख मुद्रा तथा वाणी की ओजस्विता अधिकाधिक प्रभावशालिनी होनी चाहिए। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1944, पृष्ठ संख्या 14, 15, 16। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।